आना जाना छोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। सब का मैया बांध न टूटे, सब का मैया बांध न टूटे, किस्मत के धागे खोलूंगा, बस चंद महीने बाकी हैं बन आईआईटीएन में लौटूंगा। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नीरज त्यागी। स्वागत है आप सबका कोटा पल्स चैनल में। आज बच्चों हम आप लोगों के सामने एक न्यू धमाकेदार सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम बच्चों आपके सामने इंडिया की सारी टॉप कॉलेजेस का रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन एक दिमाग में ये आता है कि जो सर आपको हमेशा एकेडमिक की बातें बताते थे कि किस तरीके से आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज बच्चों में ऐसी कोई भी एकेडमिक बात आप लोगों को बताने वाला नहीं हूं। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी भी टॉप कॉलेजेस हैं उन्हीं कॉलेजेस का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया कि सर ये रिव्यू हमें क्यों जरूरत है, इस रिव्यू को जानने के बाद में क्या होगा, तो एक्चुअल में बच्चों क्या होगा, आप जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप जाने वाले हैं, उन सारी कॉलेजेस में बच्चों उस सारी कॉलेजेस के बारे में आप अगर पहले से जान लो, क्या क्या जानना है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है, जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे तो जाओगे कैसे, उसकी एयर कनेक्टिविटी क्या है, उसकी ट्रेन कनेक्टिविटी क्या है, उसकी बस कनेक्टिविटी क्या है, उसमें कितने हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं वहां पे, क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनके अलावा मैं आपको आज यहां पर शेयर करने वाला हूं बेटा, वो करने वाला हूं कि लास्ट ईयर किस रैंक पर कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, सॉरी लास्ट ईयर कौन सी सीट अलॉट हुई है, ब्रांच वाइज, रैंक वाइज, ये सब बच्चों में आपको आज डिस्कस यहां पे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है, और मुझे जो लगता है कि जितने भी बच्चे आईआईटी एस्पायरेंट्स होते हैं उन बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों का जो ड्रीम कॉलेज होता है वो होता है आईआईटी बॉम्बे। तो आइए बच्चों जानते हैं कुछ आईआईटी बॉम्बे की कुछ स्पेशल बातें। ओके बच्चों, तो देखो बेटा, देखो कैसे। सबसे पहले आईआईटी आपको पता ही है बॉम्बे में है, और बॉम्बे महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसके अंदर बॉम्बे में सिचुएटेड है आईआईटी बॉम्बे। 1958 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, और इसका कैंपस देखो आप कितना बड़ा कैंपस है, 550 एकड़, 1 एकड़ ही समझो कितना बड़ा होता है, 550 एकड़ में यह फैला हुआ प्यारा सा कैंपस है बच्चों। तो ये हुई इसकी कुछ बातें। अब हम बच्चों इसके बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों कैसे। ओके बेटा, देखो बच्चों, यस, तो सबसे पहले इसकी हम कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो इसकी कनेक्टिविटी है, अगर मैं बच्चों इसकी एयर कनेक्टिविटी की बात करूं तो एयर कनेक्टिविटी में जो भी बॉम्बे का एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे, अगर ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें तो कंजूरमार्ग रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप ये वाला रेलवे स्टेशन ही अपने स्टे का रखना बच्चों। अगर आप मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हैं तो वहां से 27 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसके बाद बच्चों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, वहां से ये कॉलेज 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब ये हुआ कि विद इन 30 किलोमीटर सारी कनेक्टिविटी इसकी बच्चों ऑलरेडी अवेलेबल है। आया समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसकी बात करते हैं रैंकिंग की। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करता हूं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हमारे बच्चों इंडिया के टॉप कॉलेजेस, इवन वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो देखते हैं किसने किस आईआईटी बॉम्बे को क्या रैंक दी हुई है। तो अगर मैं बच्चों देखता हूं, सबसे पहले इंटरनेशनल रैंकिंग देख लेते हैं। तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें इसकी जो लेटेस्ट रैंकिंग 2023 की रही है, दैट इज 172, और 2022 में कितनी थी बच्चों, 177। ये लेटेस्ट ही इसमें इजाफा हुआ है। और बच्चों एक बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो 2022 से नहीं 2023 में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है आईआईटी बॉम्बे ने, लेकिन ये बात मैं अभी से लीक नहीं करूंगा, ये लास्ट में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बात थी
जो 2023 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। ओके बच्चों, अच्छा दूसरी अगर हम बात करें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अगर जो एशिया में जो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके बाद रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग बच्चों 2023 में 40 है और 2022 में ये 42 थी। और बच्चों अगर मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो 2020 का हमारे पास डेटा है उसमें इसकी रैंकिंग बच्चों 401 से 500 के बीच में वेरी की थी। अगर मैं और बात करूं द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी वो दैट इज 69। ये हो गई बच्चों सारी की सारी इंटरनेशनल रैंकिंग। अगर मैं नेशनल रैंकिंग की बात करता हूं तो जो एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग है, एनआईआरएफ जो मतलब जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेज होती हैं, ये हमेशा इनका रिव्यू करते हैं और ये ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट मान सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं कि ये एकदम सही और उचित तरीके से रिव्यू देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आईआईटी की जो लेटेस्ट रैंकिंग है 2022 में वो है 3। और अगर एनआईआरएफ इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग की बात करें दैट इज ऑल्सो 3 एंड एनआईआरएफ रिसर्च रैंकिंग की बात करें दैट इज 4। मतलब अगर आप ओवरऑल कॉलेजेस देखो, हर टाइप के कॉलेजेस, तो उसमें उसकी रैंकिंग कितनी है बच्चों बोलो 3। और अगर इंजीनियरिंग रैंकिंग देखेंगे तो वो भी 3 और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में देखेंगे दैट इज 4। और आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर मैं ARIIA पब्लिक इंस्टीट्यूशन अगर इसकी बच्चों हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इसकी रैंक 2021 में 2 थी। द वीक बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंडिया में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों देखिए टॉप पर ही रही है 2021 में। द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो इसकी रैंकिंग है 2। आउटलुक इंडिया टॉप गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें रैंकिंग 3। आउटलुक इंडिया टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें रैंकिंग 3। इंडिया टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें रैंक 2। मतलब किसी भी हालत में बच्चों आईआईटी बॉम्बे जो कॉलेज है उसने अपनी रैंक को ऑलवेज मेंटेन किया है। ये जो रैंक आपको यहां पे दिखाई दे रही है ये रैंक ऐसा नहीं है कि पहले मतलब बहुत मतलब कम थी और अब ज्यादा है या अब ज्यादा है पहले कम है। ये ऑलवेज बच्चों जो डेटा है ये एकदम बच्चों कैसा रहा है कांस्टेंट रहा है। मतलब वर्षों से कितने भी विगत वर्ष बीत गए हो इसको 1958 से लेकर के 2023 तक इसने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा है। इसकी रैंकिंग हमेशा इंडिया के उच्च अभियांत्रिकी कॉलेजों में गिनी जाती है। देखो बच्चों नेक्स्ट ओके, अब हम जानते हैं इसके एडमिशन का प्रोसेस। इसमें एडमिशन कैसे कैसे हो सकता है तो सर इसमें क्या बताने की जरूरत है, हमको तो अच्छे से पता है कि हम जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं और उसके बाद हमारी को क्या मिलता है, हम काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद हम आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे। बिल्कुल सही बात, लेकिन इसी बात में कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है। पहली बात देखते हैं क्या, देखो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले जेईई एडवांस एग्जाम आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको उसके लिए जेईई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद में उसके कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट ही, जैसे आपको पता होगा जो भी अभी तो 2023 का रिजल्ट भी आ चुका है, रैंकिंग आ चुकी है, आपको अच्छे से पता होगा कि आप क्वालिफाइड हैं या नॉन क्वालिफाइड हैं। तो जो भी क्वालिफाइड हैं अभी बच्चे जी जान लगा करके अपनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, और वही बच्चे जेईई एडवांस का जो कि होने वाला है नेक्स्ट मंथ में वो बच्चों पार्टिसिपेट करेंगे। इसके ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है इसके लिए कि आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th बोर्ड में, या फिर टॉप 20% में आप आने चाहिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। जिस भी स्टेट में आप हैं उसके टॉप 20% में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप सीबीएसई में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 75% मार्क्स होना कंपलसरी है। आगे बात समझ में, इन दोनों कंडीशन को जब हम फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे। उसके बाद जोसा काउंसलिंग के माध्यम से आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों यहां पर कि दिस इज द वन वे टू टेक द एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे, बट स्टिल जो आप नहीं जानते होंगे एक तरीका और है जिसके माध्यम से आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और वो है बच्चों ओलंपियाड के माध्यम से। मैथ ओलंपियाड जितने भी होते हैं, इनमो हो या और दूसरे मैथ ओलंपियाड्स भी हैं, जिनके माध्यम से आप आईआईटी बॉम्बे में बीएस मैथ एक ब्रांच है, बीएस मैथ, उसमें बच्चों आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेने के।
जेई एडवांस बाया जोया काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग, और दूसरा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स ओलंपियाड के थ्रू, इनमो के थ्रू आप बेटा बीएस मैथ वाली ब्रांच में एडमिशन डायरेक्ट विदाउट जेई एडवांस ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो बच्चों यहां पर जो कोर्सेस हैं वो कौन कौन से कोर्सेस हैं? 4 ईयर कोर्सेस हैं, बीई एंड बीटेक और बीएससी। दूसरा बच्चों 5 ईयर कोर्सेस हैं जिसे हम डुअल डिग्री भी बोलते हैं, इसमें बीटेक प्लस एमटेक, ये दोनों ब्रांचेज में ही अवेलेबल है। और दोनों ब्रांचेज में जो अवेलेबल होगा बेटा, उसमें आपको क्या होगा कि कौन कौन सी ब्रांच में अवेलेबल है, ये हम आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो कौन कौन सी यहां पे ब्रांच अवेलेबल है हमारे पास में बेटा, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग वही ब्रांच है जिससे कलाम साहब हो या फिर कल्पना चावला हो, जिन्होंने बच्चों एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके बीटेक करके ही हमारे देश का नाम इतना ऊंचा उठाया। नेक्स्ट बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सर इसकी तो बात ही मत करो, ये तो दिल तोड़ देता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स जिसे थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। ये कुछ बच्चों इंपोर्टेंट जो ब्रांचेज हैं जिनके जो आईआईटी बॉम्बे में अध्ययनरत हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो बेटा अब हमारे पास में अब हम बताने वाले हैं कि लास्ट ईयर इनका क्या क्या कट ऑफ रहा हुआ है। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो जो लास्ट ईयर जनरल की ओपन रैंक क्लोजिंग रैंक है दैट इज 61। इट्स अ हार्ट ब्रेक भाई कि अगर आपको एआईआर 61 में आप आओगे ना भैया, तब जाकर के ही आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा अगर मैं फीमेल की बात करूं तो दैट इज 305। लड़कियों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स है, ठीक है भैया 305, बट 305 रैंक इज ऑल्सो नॉट मतलब इजीली अचीवेबल। इसमें भी आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, अभी जी जान लगा दो जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में रैंकिंग की बात करें 18, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 57, ओबीसी में 51, ओबीसी फीमेल 136, एससी जनरल 23 और एससी फीमेल 107, एसटी जनरल 9 और एसटी फीमेल 55। ये रैंक है बच्चों। अगर इस रैंक के आप अंदर आपकी रैंक इस बार आती है तो आपका ड्रीम कॉलेज विद ड्रीम साइंस का सपना, ड्रीम ब्रांच का सपना पूरा हो सकता है। नेक्स्ट बेटा एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो लोग भी कलाम साहब को फॉलो करते हैं, कल्पना चावला को फॉलो करते हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक बार आप इसको जरूर देखें। एरोस्पेस इंडिया नहीं वर्ल्ड के लिए आने वाला एक ऐसा नया ब्रांच है जिसमें आप अपने करियर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं और आप भारत देश को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत सारी रिसर्चेस के साथ बहुत सारा कुछ नया दे सकते हैं। तो इसकी अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें, जनरल की क्लोजिंग रैंक है 2119, फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 4081, ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक है 496, ईडब्ल्यूएस फीमेल की क्लोजिंग रैंक है 1325, ओबीसी की जो क्लोजिंग रैंक थी 1211, ओबीसी फीमेल की जो क्लोजिंग रैंक थी 3680, एससी जनरल की जो क्लोजिंग रैंक है 726, एससी फीमेल की जो क्लोजिंग रैंक है 1141, एसटी जनरल की जो रैंक है 396, एसटी फीमेल की जो रैंक है देखो वो है 231। यहां पे देखो आपको कुछ दिख रहा है बच्चों, लड़कियों ने बाजी मार ली भाई। यहां पे लड़कियों की क्लोजिंग रैंक कम है बॉयज से, तो आप ऐसे मत सोचना। हाँ नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो इलेक्ट्रिकल देखो आप एक चीज आपको दिमाग में दे रहा है कि सर हम तो यही सोचते थे कि आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जाएंगे और ये लेंगे। भैया कंप्यूटर साइंस ही नहीं, चाहे आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई सी भी हो भैया, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है ना तो जान लगा दो अपनी याद से। क्योंकि आप क्लोजिंग रैंक देखो, जनरल की क्लोजिंग रैंक इलेक्ट्रिकल में 369 है। 369 रैंक समझते हो ना मैं किस 369 अंडर 500 है ये। नेक्स्ट बच्चों देखो फीमेल की है 1341,
ईडब्ल्यूएस की है 114, ईडब्ल्यूएस फीमेल की है 203, ओबीसी 304, ओबीसी फीमेल 650, एससी जनरल 135, एससी फीमेल 534, एसटी जनरल 102, एसटी फीमेल 208। तो ये क्लोजिंग रैंक्स है बच्चों। तो चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, आईआईटी बॉम्बे का सपना पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो भैया देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इसको भी ध्यान में देख लेना कि आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हो तो वहां पर भी आपको रिसर्चेस के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप न्यू मशीन के साथ, न्यू लेथ मशीन हो गई, कटिंग मशीन हो गई, और जो भी भैया मैकेनिक्स यूज होती है मैकेनिकल में, तो उन सारी न्यू मशीन्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा पैसा खर्च करती है इन पर। तो उनकी क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं एक बार भैया, मैकेनिकल वालों की भी। जनरल की क्लोजिंग रैंक थी 1406, फीमेल की थी 3036, ईडब्ल्यूएस की है 328, ईडब्ल्यूएस फीमेल की है 958, ओबीसी की है 836, ओबीसी फीमेल की है 2465, एससी जनरल की है 369, एससी फीमेल की है 1039, एसटी जनरल की है 222, एसटी फीमेल की है 503। तो ये मैकेनिकल ब्रांच की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एनर्जी इंजीनियरिंग। एनर्जी इंजीनियरिंग भी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है आईआईटी बॉम्बे का, क्योंकि आपको पता है कि जो नया एरा आने वाला है ये एनर्जी का एरा है। इस वर्ल्ड को दो ही तीन लोग चलाते हैं, वो देश जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो किंग होगा आगे जाने के बाद। तो अगर आप एनर्जी इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप इस देश को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। जनरल की क्लोजिंग रैंक 2381, जनरल फीमेल की क्लोजिंग रैंक 5022, ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक 651, ईडब्ल्यूएस फीमेल की क्लोजिंग रैंक 1825, ओबीसी की क्लोजिंग रैंक 1710, ओबीसी फीमेल की क्लोजिंग रैंक 5145, एससी जनरल की रैंक 1045, एससी फीमेल की रैंक 1567, एसटी जनरल की रैंक 640, एसटी फीमेल की रैंक 904। तो ये बच्चों एनर्जी इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक्स हैं। अगला देख लेते हैं बेटा, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। इसकी भी क्लोजिंग रैंक, जनरल की क्लोजिंग रैंक है इसकी 3783, ये भी इजीली अचीवेबल नहीं है भैया। नेक्स्ट, फीमेल की है 8417, ईडब्ल्यूएस की है 793, ईडब्ल्यूएस फीमेल की है 1710, ओबीसी की है 2075, ओबीसी फीमेल की है 5086, एससी की है 1066, एससी फीमेल की है 2312, एसटी जनरल की है 602, एसटी फीमेल की है 833। तो आप देखो कि रैंक यहां पे कम नहीं होती किसी भी हालत में, क्लोजिंग रैंक भले ही ब्रांच मेटलर्जी है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अच्छा बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट देखूं बच्चों कि कौन कौन से प्रोग्राम ये 5 ईयर जो डुअल कोर्सेस मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन सी ब्रांच में ये अवेलेबल है और उसकी कितनी सीट अवेलेबल है और क्या उसका बच्चों क्लोजिंग रैंक रही हुई है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मतलब जनरल जो जेंडर न्यूट्रल मतलब कोई भी एडमिशन ले सकता है, टोटल 72 सीट, फीमेल के लिए रिजर्व्ड है 18, ओपनिंग रैंक इसकी 374 थी, क्लोजिंग रैंक 843, ओपनिंग रैंक एला 374, क्लोजिंग रैंक एला 843। अगर ऐसे ही बच्चों मैं बात करता हूं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसकी जो जेंडर न्यूट्रल मतलब कोई भी एडमिशन ले सकता है वो 37 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 9 सीट रिजर्व्ड है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इसका भी बच्चों बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे जाकर के। ठीक, आज की जो दुनिया चलती है ना भाई, वो चलती है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों पर। तो जो टेक्नोलॉजी का नया एरा आने वाला है उसमें इसका भी बहुत बड़ा बूम आने वाला है। तो इसकी बच्चों जेंडर न्यूट्रल के हमारे पास में टोटल सीट आईआईटी बॉम्बे में 20 हैं और फीमेल के लिए रिजर्व्ड बच्चों 5 हैं। लेकिन इसकी अगर रैंक देखेंगे आप तो रैंक आपको दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो ओपनिंग रैंक है वो कितनी है 3531, मतलब यहां से स्टार्टिंग हुई थी और क्लोजिंग रैंक कितनी है 4102। ये फीमेल के लिए है। अगर मैं जेंडर न्यूट्रल की बात करता हूं तो स्टार्ट हुई थी
1409 से, और इसकी रैंक बच्चों जो क्लोजिंग थी वो 1492, मतलब आप ऐसे देखो 1409 पे शुरू हुआ था कॉलेज मिलना और 1492 पे कॉलेज मिलना खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने बच्चे इसको जल्दी सेलेक्ट करते हैं। इसका बूम आने वाला है अगले साल, ये मतलब अगले आने वाले दशकों में, सेंचुरीज में, ये मैं पक्का प्रॉमिस कर सकता हूं आपसे। तो अगर आपकी रैंक 2000 के आसपास है तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि इस वाली ब्रांच से को भी आप मतलब चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बच्चों, अब बात करते हैं, ये हो गई बच्चों क्लोजिंग रैंक और इनकी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कहां पे जाके रहोगे, वो होते हैं आपके हॉस्टल। तो आईआईटी बॉम्बे में हर ईयर के लिए हॉस्टल अवेलेबल होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, ये दो ऐसे ईयर होते हैं जहां पर आपको टेक केयर बहुत ज्यादा मिलता है। फर्स्ट ईयर में आप फ्रेशर होते हैं तो सीनियर्स आपका वेलकम करते हैं। किस टाइप का वेलकम होता है आप समझते होंगे बच्चों इस बात को। दूसरा, लेकिन उनका जो हॉस्टल की क्वालिटी होती है वो मच बेटर रखी जाती है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो डेटा है ये लास्ट ईयर का डेटा है कि आईआईटी बॉम्बे में टोटल हॉस्टल 16 है। अगर मैं लेटेस्ट बात करूं 2023 की तो टोटल आईआईटी बॉम्बे में अभी 18 हॉस्टल्स हैं। और 18 हॉस्टल्स के अलावा बच्चों आपको आश्चर्य होगा कि एक नया हॉस्टल और है तानसा, एक तानसा हॉस्टल है। उसके अलावा जो हॉस्टल नंबर 19 वो अभी बन रहा है और वो जल्दी से ही बच्चों बन करके आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो कैसे, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इस समय 2023 के सिनेरियो को अगर देख के मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ईयर को 2 हॉस्टल अलॉट किए हैं इन लोगों ने, एक हॉस्टल नंबर 1, एक हॉस्टल नंबर 16। हॉस्टल नंबर 1 जो है वो 3 स्टोरी है, हॉस्टल नंबर 16 जो है वो 10 स्टोरी है। तो ये बच्चों हॉस्टल्स हैं जिनमें जाकर के आप रहने वाले हैं। अगली बात देख लेते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों ईयर में डबल ऑक्यूपेंसी के रूम मिलेंगे आपको, और केवल फाइनल ईयर में ही आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर हॉस्टल में बहुत सारी कैंटीन अभी कार्यरत हैं। अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो हॉस्टल नंबर 16 जो है उसकी कैंटीन लास्ट 4-5 महीने से बंद है, लेकिन हॉस्टल नंबर 15 की जो कैंटीन है वो हॉस्टल नंबर 16 के नजदीक है। तो वो दोनों कैंटीन बच्चों जो हैं आसपास हैं, 16 की बंद है तो फर्स्ट ईयर के बच्चे 15 की जो कैंटीन है वो एक्सेसिबल है, वहां पे जाकर के परचेजिंग कर सकते हैं और पूरी फ्रीडम है बच्चों। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी, आपके फेस पे स्माइल आ गई होगी, पहली बात, नो कर्फ्यू टाइमिंग्स, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप रात को 9 बजे आइए, 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, कहां से आना है समझ रहे हैं ना आप, कहां से आना है, अपनी लेबोरेटरीज से पढ़ करके एक्सपेरिमेंट करके, बाहर घूमने नहीं जाना है कि माँ बाप तो सोचे बच्चा मेरा आईआईटी में पढ़ रहा है और बच्चा बाहर सड़क पर घूम रहा है। नो, नेवर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको फ्रीडम है, लेकिन उस फ्रीडम का सदुपयोग आप कितना करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड टू मूव इन एंड आउट टू ईच अदर हॉस्टल विद नो रिस्ट्रिक्शन। बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे के हॉस्टल में आ सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये बात सुनकर के आपका चेहरा खिल गया होगा, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूं यही कुछ लम्हे होते हैं कॉलेज लाइफ के जो आपको हमेशा याद आते हैं। एक सिनेरियो सोच के देखो कि आपका आज से 10 साल बाद जब आप किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के बड़े इंजीनियर होंगे, आपका पैकेज सियास में होगा और आप एक बड़े से घर की बड़ी सी बालकनी में कॉफी टेबल के सामने अपने जीवन साथी के साथ बैठे होंगे और सामने आपकी पार्किंग में 5 करोड़ की फरारी खड़ी होगी। तब बच्चों आपको वो लम्हे याद आएंगे कि किस तरीके से हमने हॉस्टल में साथ बिताया, कैसे हमने मेहनत की, कैसे बच्चों हमने रात रात जग करके प्रोजेक्ट पे काम किया और वही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे। कोई एंटरप्रेन्योर बना, कोई राइटर बना, कोई अच्छा सा इंजीनियर बना, और सब बच्चों फिर वो जो यादें होंगी ना वो इतनी मेमोरेबल होती हैं बच्चों हॉस्टल की यादें कि अगर मैं याद करूं तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा अपनी कॉलेज लाइफ को याद करके बेटा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन पल्स को आपको एंजॉय करना है, अच्छे से एंजॉय करना है, खूब सारी मिलकर के पढ़ाई करनी है, ग्रुप स्टडीज करनी है, अच्छे से भरपूर आपको रिसर्च वर्क करना है, फुल लेबोरेटरीज का यूज करना है। और नेक्स्ट बच्चों
जो लाइन है इसमें, हर हॉस्टल की अपनी नाइट कैंटीन होती है। आप रात को कितने बजे भी बच्चों वहां से कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। तो ये बात होगी बच्चों हॉस्टल के बारे में। अगर मैं आगे चलता हूं तो देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो जो भी गेम आप सोच सकते हो वो आईआईटी बॉम्बे में अवेलेबल है। इनमें से कुछ एक ही गेम मैंने यहां पे दिखाए हुए हैं, जैसे एथलेटिक्स है, एक्वेटिक्स है, बास्केट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, जो भी गेम आप सोच सकते हो। सर मैं तो गिल्ली डंडा सोचूंगा, अरे भैया ये नहीं, तेरे घर का गेम है वो नहीं चलेगा वहां पे। जितने भी गेम आप सोच सकते हैं वो सारे गेम अवेलेबल हैं आईआईटी बॉम्बे में। और आईआईटी बॉम्बे की एक खास बात जो यहां पे मैंने नहीं सो की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आईआईटी बॉम्बे एक ऐसा कॉलेज है जिसमें क्या होता है कि जैसे हर आईआईटी में कुछ क्लब्स बने होते हैं, स्पोर्ट्स का क्लब, बैडमिंटन का क्लब, कबड्डी का क्लब, खो खो का क्लब, है ना, म्यूजिक का क्लब, सिंगिंग का क्लब, इसका क्लब, उसका क्लब, उसका क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लब होते हैं। अगर आप उस क्लब का हिस्सा हो तभी आप उससे रिलेटेड चीजों को एक्सेस कर सकते हो। आगे बात समझ में। बट आईआईटी बॉम्बे में ओपन टू ऑल होता है। भले ही आप कबड्डी क्लब का हिस्सा नहीं है फिर भी आप कबड्डी में शामिल हो सकते हैं। भले ही आप म्यूजिक क्लब का हिस्सा नहीं है फिर भी आप म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ओपन टू ऑल है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट आईआईटी बॉम्बे। यू नो नीड टू ज्वाइन एनी क्लब, जब ओपन, आप कोई भी क्लब बिना ज्वाइन किए भी सारी फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, सर इसकी क्या बात कर रहे हो आप, आईआईटी बॉम्बे मतलब हम ऐसे ही समझ के प्लेसमेंट तो अच्छा ही होगा। लेकिन एक चीज बच्चों इसमें देखनी पड़ेगी, बीएस के प्लेसमेंट की बात करें उसका कद थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर बीटेक के प्लेसमेंट की बात करें तो देखो धड़ 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 दिखा होगा आप लोगों को। और डुअल डिग्री का जो पैकेज होता है वो ओबियस सी बात है 4 ईयर के मुकाबले में जस्ट आधा या उससे भी कम होता है। तो ये जो चीजें इन पर आपको फोकस करना है, आपको ये सोच समझ के लेना है कि आपकी रैंक आई है तो आप ये मत सोच लेना कि मेरी रैंक आई है चलो मैं डुअल डिग्री ले लेता हूं, कम रैंक है तो बच्चा इसमें ये हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका भी डिफरेंस देखना है। आप डिसाइड कर लेना आपको रिसर्च वर्क में जाना है, आपको पीएचडी करनी है, तभी आप डुअल डिग्री के बारे में सोचना। क्योंकि डुअल डिग्री से जो प्लेसमेंट है उनकी जो मतलब जो 4 ईयर के मुकाबले में उनकी बच्चों जो एफिशिएंट, मतलब अगर मैं बात करूं पैकेजेस की तो वो थोड़ी कम है। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं ईयर वाइज बात करूं या परसेंटेज वाइज बात करूं तो बीएस का जो प्लेसमेंट है वो 81.40, ये 2022 का डेटा है बेटा। 81.40 मतलब 100 में से 82 बच्चे ऑलमोस्ट सेलेक्ट ऑन कैंपस हुए थे। अच्छा, ये सारा जो डेटा इंक्लूड है वो ऑन कैंपस का डेटा है। ऑफ कैंपस अगर कोई प्लेस होता है उसको आईआईटी कभी भी क्लेम नहीं करता है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों बीटेक की, ऑब्वियस सी बात है 96.11%, और अगर मैं डुअल डिग्री की बात करता हूं तो 97.87%। इसका थोड़ा सा भाग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो रिसर्च वर्क की कंपनियां होती हैं वो जनरली बच्चों डुअल डिग्री वाले बच्चों को ही प्रेफर करती हैं। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं बेटा तो हाईएस्ट पैकेज 2022 तक, कब तक, 2022 तक डोमेस्टिक का हाईएस्ट पैकेज था 1.8 CR पर एनम ऑन कैंपस। ऐसे ही अगर इंटरनेशनल कंपनीज ने जो ऑफर किया है हाईएस्ट पैकेज दैट इज 2.10 CR। 2.10 CR का मतलब समझ में आता है, डिवाइडेड बाई 12 कर लो, कितने लाख रुपए महीने मिलने वाले हैं। समझ में आया बच्चों। और एक और आश्चर्य जानने की बात होगा आपको कि ये जो रिकॉर्ड था वो केवल 2022 का था और 2023 में ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और डोमेस्टिक पैकेज आईआईटी बॉम्बे का जाता है 3.87 CR। क्या, 3,87,00,000। समझ में आया भी। ये डोमेस्टिक पैकेज था 18 दिसंबर 2022 को। 2023 मतलब 2023 के लिए जो कंपनी आई थी वो 18 दिसंबर 2022 को एक बच्चे को पैकेज मिला 3,87,00,000 CR पर एनम। तो ये आपको इतना बड़ा बड़ा पैकेज दिखाई दे रहा है ना, ये रियल पैकेज है। अब सोच के देखो भाई कि 3.87 में से अगर वो सीटीसी कटा करके सब कट करके इंडिया को टैक्स भी दे करके 2.4 CR भी अगर उसके पास आता है तो 2.4 CR का मतलब होता है 20 लाख पर मंथ, 20 लाख रुपए महीने। तो बच्चों जो मैंने आपको भी बोला है, जी जान लगा दो। अगर आपने अपना बड़े घर का सपना देखा है, अगर आपने अपने माँ बाप की क्लास को बदलने का सपना देखा है, अगर आपने कसम खाई है कि मैं अपने माँ बाप की जो क्लास है वो मतलब मीडियम फैमिली से अपर फैमिली में लेके जाने वाला हूं, तो बच्चों आज कसम खा लो
जी जान से लग जाओ कि यही पैकेज मेरा होने वाला है, और कॉलेज में जाकर के जिस लगन से आपने प्रिपरेशन की है उसी लगन से आपको कॉलेज के कैंपस में रह करके उसी लगनता के साथ पढ़ाई करनी है, तब जाकर के आप इन पैकेज तक पहुंच सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आईआईटी बॉम्बे का रिव्यू। आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके हमको सब लोगों को जरूर बताना बच्चों इस बात में कि और आपको किस किस क्या क्या कॉलेज में देखना होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कॉलेज की रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट करेंगे बेटा, तो हम उसको अगले वीडियो में जरूर लेके आएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी कॉलेज रिव्यू के साथ। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू बच्चों।